अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7C हमने स्टार्ट की थी, जिसके हमने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिया है। उन क्वेश्चंस में हमने देखा था बेसिकली हमारे पास लॉस क्या होता है और हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है। कोई भी हम काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी हम चीज़ बाय करते हैं, उसमें या हमें लॉस होता है या उसमें हमें प्रॉफिट होता है। अगर एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा की चीज़ अगर हमने सेल की है तो उसमें हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हमने एक्चुअल प्राइस से चीज़ कम की सेल की है तो उसमें हमें लॉस होता है। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। आज जितने भी हमने क्वेश्चन करने हैं इनमें सब में वही लॉस परसेंट फाइंड करना है, या हमने प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है, या कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। उन्हीं कॉन्सेप्ट की बेस पे बस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 30% इज़ लॉस्ट बाय सेलिंग आ सोफ़ा सेट फॉर ₹980। अगर हमने 980 का एक जो सोफ़ा सेट वो हमने 980 का सेल किया है और हमें जो 30% का लॉस हुआ है, 980 पे 30% का लॉस हुआ है, एट वट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड टू गेन 10%। अच्छा, इसका पहला पार्ट आप देखें 980 तक, इसमें हमारे पास सेलिंग प्राइस है, इसमें लॉस्ट है। इसकी हमने क्या मालूम करना है कि हमने कॉस्ट मालूम करना है ना, कि कितने का उसने ख़रीदा था। उसने सेल मतलब उसने बेचा तो 980 का है, लेकिन कॉस्ट भी तो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसका ये यहाँ तक पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पार्ट, एट वट प्राइस, किस प्राइस पर मस्ट इट बी सोल्ड, कि वो चीज़ जो सोफ़ा है वो अगर हम सेल करें, अगर किस प्राइस पर हम उसे सेल करें तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मालूम करनी है। यहाँ तक इसका जो पहला पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। हम लेट करते हैं कॉस्ट प्राइस। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम उसे लेट कर देते हैं कि वो चीज़ हमारे पास एक्स है। लेट हमने किया कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास एक्स है। सेल प्राइस हमारे पास क्या थी, गिवन है 980, और लॉस परसेंट में अब हमें गिवन है, लॉस परसेंट हमारे पास 30% है। अब हमारे पास लॉस का हमारे पास फार्मूला होता है लॉस प्राइस का, लॉस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस हमारे पास लॉस की वैल्यू नहीं है, लॉस परसेंट की है, लॉस की नहीं है। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, एक्स है, और सेल प्राइस 980 है। तो लॉस हमारे पास क्या आ गया, एक्स माइनस 980। अब हमने लॉस परसेंट मालूम करना है। लॉस परसेंट नहीं, सॉरी, लॉस परसेंट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम जो कॉस्ट प्राइस है वो मालूम करेंगे। लॉस परसेंट का फार्मूला है लॉस आवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस हमें गिवन है 30%, जो हमें गिवन था 30 आ गया, इज इक्वल टू लॉस हमारे पास है एक्स माइनस 980 डिवाइड एक्स। कॉस्ट प्राइस हमें मालूम नहीं थी, हमने एक्स कर दिया मल्टीप्लाई 100। अब आप देखें कि x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, और x माइनस 980 मल्टीप्लाई 10, ये पूरा हमारे पास एक वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है 100 के साथ। 30x और ये हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई होगा 100, तो 100x और माइनस 980 और ये 1000, ये 980 मल्टीप्लाई 100 होगा तो 98,000 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास x प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। 30x माइनस 70x माइनस 100x, तो हमारे पास माइनस 70x आएगा। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास बड़े वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है, और ये है माइनस 98,000। अब हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 98,000 डिवाइड 70, क्योंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो गया,
नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 7 7 1s are 7, 7 4s are 28 और 0 0, तो 1400 हमारे पास एक्स आ गया। मतलब कि हमारे पास क्या कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 1400। अब दूसरा पार्ट हमने क्या देखना था, एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पर हम उसे सेल करें तो हमारे पास जो गेन है मतलब जो प्रॉफिट है वो 10% आएगा। अब हमने सेल प्राइस इसकी मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास वही रहेगी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास रहेगी ये 1400 वाली, क्योंकि अब ये कॉस्ट प्राइस हमने मालूम कर लिया है ना। अब हमने फाइंड करनी है सेल प्राइस। अच्छा, सेल प्राइस एक्स हो गई, प्रॉफिट गिवन है 10%। प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस एक्स है और हमारे पास कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1400, जो अभी हमने फाइंड की है। प्रॉफिट परसेंट का अब हम फार्मूला लगाएंगे, उसमें से हम वैल्यू निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है। प्रॉफिट की हमारे पास क्या वैल्यू है, x माइनस 1400, ये हमारे पास आ गई। कॉस्ट प्राइस 1400 है, ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लाई 100। हमने क्या किया, ये दो ज़ीरो से कैंसिल हो गए थे, कैंसिल कर दिए। 14 को 10 से मल्टीप्लाई किया और x माइनस 1400, 14 10s are 140, इधर माइनस 1400 है, दूसरी साइड आके प्लस 1400 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो रुपीज़ इसको 140 और 1400 को प्लस करें तो 1540 आता है, और ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 1540 रुपीज़, सेलिंग प्राइस 1540 रुपीज़ आ गया है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो अभी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अदनान लॉस्ट ₹28 by selling a cricket bat for ₹322। कि हम अदनान को लॉस होता है ₹28 का बाय सेलिंग अ क्रिकेट बैट, जब वो बैट को सेल करता है बेचता है कितने का, ₹32 का। उसे कितना लॉस होता है, ₹28 का। व्हाट वाज द लॉस परसेंट, अब हमने लॉस परसेंट भी मालूम करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। उसने हमें सेलिंग बताया था, लॉस बताया था, और हमने कॉस्ट प्राइस भी तो मालूम करनी है ना कि एक्चुअल में वो चीज़ उसने कितने की बाय की है। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, लॉस हमें गिवन है ₹28 और सेल प्राइस भी गिवन है 322। लॉस का फार्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो हमने क्या मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, तो हम सेल प्राइस माइनस हो रही है उधर जाके प्लस कर देंगे। लॉस की वैल्यू गिवन है 28 प्लस सेल प्राइस की वैल्यू 322 हमारे पास गिवन थी, और इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। 322 प्लस 28 हमारे पास आ जाता है 350 रुपीज़, और ये हमारे पास क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मालूम हो गई है, लॉस परसेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। लॉस डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, दो ही फार्मूले, हर क्वेश्चन में दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, लॉस परसेंट प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट का। अब लॉस परसेंट का फार्मूला लगाया है, लॉस की वैल्यू हमारे पास है 28, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड की है 350 मल्टीप्लाई 100। 0 0 से कैंसिल किया, 5 2s are 10 और 5 7s are 35, 7 4s are 28 और 4 2s are 8। हमारे पास लॉस परसेंट हमारे पास क्या आ गया, 8% आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर चौधरी परचेज्ड अ हाउस फॉर ₹6.1 लाख। मिस्टर चौधरी हम हाउस जो है वो परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं कितने का, ₹6.1 लाख का। एंड स्पेंड ₹30,000 ऑन इट रिपेयर्स, वो बाय करते हैं 6.1 लाख का, फिर उस पर ख़र्च करते हैं। स्पेंड मतलब वो ख़र्च करते हैं 30,000, उस 30,000 वो ख़र्च करते हैं उस हाउस को रिपेयर करने के लिए। ही देन सोल्ड, फिर वो उस हाउस को बेच देते हैं कितने का, 8 लाख का। फाइंड हिज गेन परसेंट, अब वो देखें उसने 6.5 लाख का ख़रीदा था, उस पर 30,000 का काम करवाया, फिर वो उसे 8 लाख का बेच देते हैं। इसकी गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। अब देखें
कॉस्ट प्राइस क्या थी 6.1, ख़रीदा है ना 6.1 का, तो ये आ गई परचेज मतलब कॉस्ट प्राइस 6.1 लाख हमारे पास आ गई है। तो सबसे हम देखें कि 6.1 पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म किया 10 आ गया और मल्टीप्लाई हमने ये 1 लाख लिख लिया। तो 0 0 से कैंसिल, 6 1 को मल्टीप्लाई किया 1 और 4 0 के साथ, तो हमारे पास 6,10,000 हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास 6,10,000 कौन सी प्राइस है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पहले हमारे पास पॉइंट में थी, अब हमने उसका पॉइंट ख़त्म कर दिया है तो ये रुपीज़ में आ गया है। 6,10,000 कॉस्ट प्राइस है। अब रिपेयर भी उसने जो लगाए हैं वो 30,000 है, वो भी इसमें शामिल होंगी। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी 6,10,000 प्लस 30,000 जो उसने रिपेयर करवाया है, तो टोटल उसका बना 6,40,000 उसका कॉस्ट प्राइस है। इतने का मतलब एक किस्म का उसने ख़रीदा है। अब देखते हैं कि उसकी सेल प्राइस क्या है। ये हमें गिवन थी, सेल प्राइस 8 लाख है, तो देखें 8 लाख उसकी सेल प्राइस है। लाख को भी हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास 8 लाख, लाख में 5 ज़ीरो होते हैं। अब हमने गेन का मतलब प्रॉफिट, गेन का फार्मूला लगाया है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल था 8 लाख का, कॉस्ट है 6,40,000, तो ₹1,60,000 उसे प्रॉफिट हुआ है। बट हमने ये परसेंट में देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट और गेन एक ही चीज़ होती है। गेन परसेंट इज़ इक्वल टू गेन ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो गेन प्राइस क्या है हमारे पास 1,60,000 डिवाइड टोटल कितनी है, जो इतने का उसने बाई किया था, कॉस्ट जो प्राइस है, परचेज प्राइस है 6,40,000 मल्टीप्लाई 100। इसकी हम ये 4 0 से कट जाएंगे। इसके बाद फिर 16/64 रह गया, 4 के टेबल से कटिंग करेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 16 और 4 4 ज़ार 16। फिर 4 के टेबल से कटिंग करेंगे, 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4। अब हमारे पास 100/4 आ गया। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 4 5 ज़ार 20, इधर 2 आ गया। अब 25% का उसे प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, कादिर बाय एग्स एट द रेट ऑफ 5 फॉर ₹3। कादिर एग बाय करता है ₹3 के 5, ₹3 के 5 अंडे वो बाय करता है एंड सेल्स और बेचता है देम एट 75 पैसा ईच, और एक अंडा 75 पैसा का वो सेल करता है, बेचता है। पहले हमारे पास जो रुपीज़ होते थे वो पैसा और इन में होते थे, अब उसके बाद हमारे पास ये रुपीज़ वगैरह में आए हैं। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है कि उससे गेन मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या उससे नुकसान हुआ है। देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है 5 अंडों की, वो क्या थी ₹3। 3 के वो 5 लेते हैं ना, तो अब हमने क्या करना है कि अब उसने एक जो अंडा है वो 75 पैसा में वो करता है, बेचता है। तो हम क्या करेंगे कि रुपीज़ को भी पैसा में कन्वर्ट करते हैं, तो ₹1 में 100 पैसा होते हैं। 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास 300 पैसा आ जाएगा, कि मतलब 300 पैसा के वो 5 अंडे ख़रीदता है। अब वो सेल देखना है कि एक अंडा वो बेचता है 75 पैसा का, तो जो 5 अंडे हैं वो कितने के वो सेल करेगा। तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 पैसा आ गया। मतलब वो ख़रीदता है 300 पैसा का, बेचता है 375 पैसा का। अब गेन वाला फार्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग है 375, कॉस्ट है 300, तो 75।
अब हमने गेन परसेंट का फार्मूला लगाना है, मतलब प्रॉफिट का, प्रॉफिट डिवाइडेड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 75 गेन है, गेन प्राइस हमारे पास 75 है, कॉस्ट टोटल जो है वो 300 है और 100। इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमारे पास 25% आ जाएगा। उससे 25% का मुनाफा हुआ है, उससे 25% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सायरा परचेजेज सम लेमन्स फॉर ₹50। सारा परचेज करती है, ख़रीदती है लेमन, लीमू ₹50 के एट द रेट ऑफ 3 फॉर अ रुपी। ₹1 के 3 लीमू वो ख़रीदती है। एंड सेल दैम एट 5 फॉर ₹2। और ₹2 के हिसाब से वो 5 लीमू सेल करती है। ₹1 के 3 लीमू वो ख़रीदती है और ₹2 के 5 लीमू वो सेल करती है। व्हाट इज़ हर टोटल गेन और लॉस? हमने बताना है कि उसका टोटल गेन हुआ है या उसका लॉस हुआ है, और फिर हमने उसकी परसेंटेज भी बतानी है, वो जो उसका लॉस होगा या उसका गेन होगा। अब ख़रीदती कितने की है? कॉस्ट ऑफ, हमने ये एट द रुपीज़ ऑफ 3 है ना, 3 लेमन की कॉस्ट प्राइस क्या थी? ₹1 है। ये फॉर ₹1, ₹1 के 3 लीमू ख़रीदती है, तो ये ₹1 आ गया। टोटल वो कितने ख़रीदती है? 50। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 आ गया। मतलब टोटल वो लेमन 150 के बाय करती है। अब कॉस्ट प्राइस 150 लेमन्स की क्या है? ₹50। 50 हमारे पास ये है ना कि जो कॉस्ट प्राइस है ₹50, ये हमारे पास ₹50 है, ₹50 वो हैं। और 3 हमारे पास आया है कि जो ₹1 के वो 3 लीमू वो ख़रीदती है, तो ये 3 है और ये हमारे पास 150 आया है। फिर हमने क्या देखना है कि वो उसकी सेल प्राइस, एंड सेल देम एट 5 फॉर ₹2। ये वाला अब हमने देखना है कि ₹2 के 5 लीमू वो सेल करती है, ₹2 के 5 लीमू सेल करती है। अब हमने देखना है कि एक लीमू वो कितने का सेल करेगी। जब हमने ज़्यादा से कम में जाना हो, पहले 5 लीमू थे ना और ₹2 के, अब हमने एक का देखना है कि एक लीमू कितने का वो सेल करेगी। अब ज़्यादा लीमू से कम लीमू की तरफ जा रहे हैं ना, तो 2 इसे हम डिवाइड करेंगे। जब ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड हम 5 कर देंगे, 2 डिवाइड 5 कर देंगे। फिर हमने देखना है, कि सेल प्राइस ऑफ 150 लेमन्स। अब टोटल लेमन हमारे पास कितने थे? टोटल लेमन 150 है ना, तो हमने, अब ये कॉस्ट प्राइस है 150, इसकी कॉस्ट प्राइस है। अब हमने 150 इसकी टोटल हमारे पास लेमन्स हैं 150, तो अब इन 150 की हमने सेल प्राइस देखनी है कि ये 150 जो है ये कितने रुपए के हम सेल करेंगे। तो जब अब देखें 1 लेमन से अब ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, जब ज़्यादा से कम में आएंगे तो डिवाइड करेंगे, जब कम से ज़्यादा की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 डिवाइड 5 ये वाली वैल्यू है ना, 2 डिवाइड 5, और ये मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे 150। या इस तरह हम कह सकते हैं कि हमने 150 लेमन की सेल प्राइस मालूम करनी है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 के साथ। अच्छा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 3 ज़ार 50, 0 और 30 को 2 से करें ₹60, तो 50 लेमन्स की जो सेल प्राइस होगी वो होगी ₹60। अब हम देखते हैं गेन का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारे पास सेल प्राइस क्या है? इसकी 60 आ गई, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 50 है ना। देखें, ये 150 लेमन्स की कॉस्ट प्राइस 50 है, सेल प्राइस 150 की हमारे पास 60 आई है, कॉस्ट है 50, और हमारे पास जो सेल प्राइस आई है वो है 60। तो 60 माइनस 50 ₹10 आ गया। मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है ना, कि हमने ख़रीदे 50 के हैं, बेच 60 के रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट तो हुआ 10 का। अब गेन का फार्मूला लगाएंगे, गेन आवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, 10 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई 100।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 20% आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। परचेजिंग 25 ट्रांजिस्टर्स एट द रेट ऑफ ₹675 ईच के 25 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो हम ख़रीदते हैं 675 का एक, एट द रेट ऑफ ₹675 के मतलब रुपीज़ से ईच एक। अ रिटेलर हैज़ अ टोटल गेन ऑफ ₹2700। अब जो रिटेलर है उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 2700 का। हमने क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस मालूम करनी है। अब देखें इसकी हमें कॉस्ट प्राइस हमें उसने दी हुई है, ईच मतलब एक ट्रांजिस्टर की जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो 675 रुपीज़ है। अब एक की दी हुई है, अब हमने कॉस्ट प्राइस किसकी कितने की मालूम करनी है 25 ट्रांजिस्टर्स की, कि वो कितने का परचेज़ करेगा। एक जब 675 की है तो जब 25 मालूम करने हैं तो 675 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16,875 रुपीज़ के 25 ट्रांजिस्टर्स हम ख़रीदते हैं। अब देखें टोटल गेन हमारे पास क्या है 2700 टोटल गेन है। हमने सेल प्राइस मालूम करनी है, फार्मूला लगाएंगे गेन इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमने मालूम करनी है सेल प्राइस तो हम कॉस्ट प्राइस को दूसरी साइड जाके प्लस कर देंगे। गेन हमारे पास 2700 है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 16,875 और इज़ इक्वल टू सेल प्राइस। तो जब हम 2700 को प्लस करेंगे 16,875 के साथ तो हमारे पास जो सेल प्राइस है वो आएगी 19,575। हमने क्या किया है कि हमें एक ट्रांजिस्टर की वैल्यू दी हुई थी और हमने 25 की मालूम की है। फिर हमें गेन प्राइस भी दी हुई है, सेल मालूम करनी थी, गेन का फार्मूला लगाया है, इसमें से सेल प्राइस हमने मालूम कर ली है। अब हमने देखना है कि एक ट्रांजिस्टर की हमने सेल प्राइस मालूम करनी है तो हमारे पास जो सेल प्राइस है वो क्या है 19,575 और हमारे पास जो 25 ट्रांजिस्टर्स है ना 25 ट्रांजिस्टर्स टोटल है तो हम क्या करेंगे 19,575 डिवाइडेड 25 कर देंगे। हम इसकी कटिंग करेंगे 5 के टेबल के साथ। 5 5 ज़ार 25, 5 3 ज़ार 15, 4 कैरी, 5 9 ज़ार 45, 5 1 ज़ार 5 और 5 5 ज़ार 25। 3915 डिवाइड 5 आएगा। दोबारा इसकी 5 के टेबल से कटिंग करेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 5 8 ज़ार 40, इधर 1 इधर आ जाएगा और 5 3 ज़ार 15। 783 रुपीज़ एक ट्रांजिस्टर की जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होगी, एक ट्रांजिस्टर हम बेचेंगे ₹783 का। एक ट्रांजिस्टर हमने ख़रीदा है 675 का और बेचेंगे हम 783 का, तो इसमें प्रॉफिट ही होगा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज 7C का। अ पेयर ऑफ शू विच कॉस्ट ₹320। हमारे पास शूज़ का पेयर है, एक जोड़ा है जिसकी कॉस्ट है 320 का मतलब हम ख़रीदते हैं। वाज सोल्ड एट द लॉस ऑफ 5%। 5% से हम उसका लॉस हो रहा है। उसे बेचते हैं 320 का ख़रीदे है ना, फिर जब हम उसे बेचते हैं तो हमें लॉस हुआ 5% का। अब हमने यहाँ तक एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस इफ़ इट वर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। वो कह रहे हैं कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर आप इसे सेल करें, अगर आप इसे बेचें और आपको प्रॉफिट हो 20% का। इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर आप इसे बेचें 20% के मुनाफे के साथ। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया।
फिर तीसरा पार्ट वो क्या कह रहे हैं, फाइंड आल्सो गेन परसेंट। इसका जो प्रॉफिट होगा ना वो आपने फाइंड करना है। इफ़ इट वर सोल्ड फॉर ₹360, अगर ये हम 360 के साथ रुपीज़ से बेचें तो इसका आपने प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। अब देखें पहला पार्ट, जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो 320 है और जो लॉस परसेंट है वो 5% है और इसका सेल जो प्राइस है, सेल प्राइस वो मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसे एक्स करते हैं, लॉस का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। लॉस आ गया 320 माइनस एक्स। लॉस परसेंट का फार्मूला हमें पता है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो क्या करेंगे कि लॉस की वैल्यू हमें पता है 5 है और लॉस की ये हमारे पास है 320 माइनस एक्स। 320 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100 और कॉस्ट प्राइस है 320, हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 320 को और ये 320 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 माइनस 100x आ गया। अब हमने क्या करना है कि 5 को 320 से किया 1600 आता है, मल्टीप्लाई किया तो, और 32,000 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस 100x। इसको जब हमने सॉल्व किया, माइनस किया तो माइनस 30400 आ गया और माइनस 100x है ना, तो हमारे पास इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 ज़ीरो से कैंसिल और हमारे पास जो सेल प्राइस है वो 304 आ गई। इसका जो पहला पार्ट है वो हमारे पास सॉल्व हो गया कि हमारे पास जो सेल कॉस्ट जितने का ख़रीदा है 320 का और हमने इसको बेचा है 304 का और इसका जो हमें लॉस हुआ है वो 5% था। पहला सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस इफ़ इट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इसकी हमने कॉस्ट प्राइस हमारे पास यही रहेगी, 320 ही रहेगी। इसकी सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है और हमने देखना है कि 20% से क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास वही रही है 320, प्रॉफिट हमें था गिवन 20% और इसकी सेल प्राइस मालूम करनी थी। सेल जो चीज़ मालूम करनी होती है वो एक्स करते हैं, प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस क्या थी, एक्स है जो मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 320 है। प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, इज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 320 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 320 और मल्टीप्लाई 100। 320 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ 6400 आ जाएगा। 100x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 100x और 320 के साथ हुआ तो 32,000 हमारे पास आ गया। इसके बाद देखें कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6400 आ गया, इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3200 इज़ इक्वल टू 100x हमारे पास आ गया है। इसको जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 38,400। x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ तो 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए तो हमारे पास जो सेल प्राइस है वो 384 आ जाएगी। देखें हमें कॉस्ट प्राइस क्या थी 320 और 320 का हमने ख़रीदा है और बेचा है 384 का। 384 का जब हमने चीज़ बेची है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का हमें इधर प्रॉफिट था। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट हमने देखना था जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, देखते हैं वो। अब हमने क्या फाइंड करना है कि हमने गेन परसेंट मालूम करना है कि अगर वो कि इफ़ इट वर सोल्ड फॉर ₹360, अगर 360 के लिए उसे हम सेल करें तो इसका गेन परसेंट क्या होगा। कॉस्ट प्राइस हमारे पास वही रहेगी 320, सेल प्राइस 360 गिवन था। प्रॉफिट हमने देखना है ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 360 माइनस 320, 40 रुपीज़ आ गया प्रॉफिट। अब हमने परसेंट में देखना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। 40 प्रॉफिट है
और 320 कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100, जब इसकी 0 0 से कैंसिल, 4 8 ज़ार 32, 100 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। इसे कटिंग किया 2 से, 2 4 ज़ार 8 और 2 50 ज़ार, इसे डिवाइड किया तो जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है वो 12.5% हमारे पास आया है। आज का जो हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक किए हैं एक्सरसाइज 7C के। और आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो समझ आ जाए तो आपके लिए जो सोल्यूशन है वो मुश्किल नहीं होगा, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं कि अगर एक हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है तो इसकी सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, और उसमें बताया हुआ होगा कि हमें प्रॉफिट देखना है या हमने उसमें लॉस देखना है। पहले हम उसका लॉस प्राइस वाला जो है वैल्यू वो निकालेंगे, उसका फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद हम जो लॉस परसेंट वाला फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। इसी तरह प्रॉफिट वाला है कि अगर पहले प्रॉफिट मालूम करेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट हम मालूम करेंगे, और वो जो हाँ गिवन रिक्वायरमेंट है वो हम उसे सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बार बार करें, ताकि अच्छे से आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा,